अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदिल शेख है। आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों ये हमारा HP लेज़र जेट 2300 प्रिंटर है। इसका ये मॉडल नंबर है और इस मॉडल में दो हमें उन्होंने ट्रे प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, एक है इंटरनल ट्रे, ठीक है, जिसको हम ट्रे 2 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो है दोस्तों पेज वगैरह इंसर्ट कर देते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर पेज इंसर्ट करने के बाद जो है ट्रे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, एक है दोस्तों एक्सटर्नल ट्रे, ठीक है, इसको ट्रे 1 भी बोलते हैं। ये टॉपर होता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ट्रे 1। ठीक है, और दोस्तों इसका इस तरीके से जो ट्रे है वो बड़ा किया जा सकता है। ये देखिए, अगर दोस्तों इससे भी मज़ीद बड़ा करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ट्रे बड़ा हो चुका है और इस पर अब जो है पेज जो है आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, यहाँ से जो है पेज का जो है साइज़ आप सेट कर सकती है। जितना आपका जो है विड्थ में पेज हो उतना जो है आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ट्रे 1 पर किसी भी साइज़ का जो है आप पेज जो है चला सकती हैं, जो इसके अंदर विड्थ के अंदर अंदर आए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको कुछ और इसके फंक्शन बताऊं। ये देखें, इसका जो है ये बैक कवर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इसका बैक कवर है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके साथ दोस्तों मैं आपको ये इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, जब ये हमारा रेडी आता है प्रिंटर पर तो इसका मतलब है आपका प्रिंटर जो है वो ओके है। जब रेडी आए तो तभी हमारा जो है प्रिंट निकलेगा। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ फंक्शन के बारे में बता देता हूँ साथ। अगर दोस्तों आपने पहले से भी कोई भी कमांड दी हुई है तो अगर उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप जो है जॉब कैंसिल पर क्लिक करेंगे, यानी कैंसिल जॉब का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी वो जो कमांड इसके अंदर पहले से जो एंटर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। यानी 1 बाय 1 करके आपको पता नहीं लगता कि एक से ज़्यादा वो पेज जो है प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, तो उस टाइम आप जो है कैंसिल जॉब करेंगे तो दोस्तों वहाँ से जो है कमांड को रोक देगा और पेज प्रिंट आपको नहीं कर देगा। ठीक है, और यहाँ से आप प्रिंटर को पास कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर पास करेंगे तो आपका प्रिंट नहीं निकलेगा, अगर रिज्यूम करेंगे तो आपका प्रिंट निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मेन्यू बटन है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके वाले बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये है रिट्राइव जॉब। ठीक है, एक दफ़ा आपने कोई भी कमांड देते हैं उसको आपने दोबारा से जो है वही कमांड से आपने प्रिंट निकालना है, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद रिट्राइव जॉब पर आप ओके करेंगे तो जो है आपका प्रिंट वही कमांड पर जो पहले आपने दी हुई है और प्रिंट आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन का है, तो आप इसके बारे में प्रिंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट मेन्यू मैप, आप उसका जो मैप के बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि आप अपने प्रिंट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए वो कह रहा है ट्रे 2 इम्पटी, वो कह रहा है कि लोड करो ट्रे 2 में जो है पेज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो है प्रिंट सप्लाईज स्टेटस पेज, कि आपका जो पेज है वो उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कौन से साइज़ का है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है पेज यूजेज पेज, ठीक है, कि आपके कितने पेज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला जो इसमें ऑप्शन है दोस्तों पेपर हैंडलिंग। ठीक है, पेपर हैंडलिंग में ये है कि आपका जो ट्रे 1 साइज़, यानी आप ट्रे 1 के अंदर किस साइज़ का पेज रखना चाहते हैं तो उसका साइज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और जो है ट्रे 1 टाइप कौन सा है, ठीक है, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे 2 साइज़ उसका क्या है, ये देखिए A4 है या A5 आप पेज जो है यूज़ कर रहे हैं ट्रे 2 में। ठीक है, ये देखिए ट्रे 2 में आप कौन सा पेज यूज़ कर रहे हैं वो आपने पहले से ही जो साइज़ आपने इधर एडजस्ट करना है, अदरवाइज़ आपका प्रिंट सही नहीं निकलेगा। ठीक है, ये देखिए आपके ये सारे पेज के जो है साइज़ हैं, तो आप जो है नॉर्मली जो है
A4 साइज़ का ही पेज चलता है, ठीक है। तो वो हमने जो सेटिंग है वो सेव कर दी है A4 पर। उसके बाद इसी तरह आप जो है ट्रे जो है 1 का भी साइज़ आप सेट कर सकती हैं, ठीक है। उसमें आप लेटर साइज़ है और लीगल साइज़ है, आपका कौन सा पेज है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ A4 है तो आप सेट कर सकते हैं उसी तरीके से पेज का साइज़, ठीक है। जो आप पेज का साइज़ सेट करेंगे उसी हिसाब से ही आपका प्रिंट निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है टाइप के बारे में बता देता हूँ कि ये आपका जो पेज है वो प्लेन है या दूसरा है, ठीक है, या ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। यानी ट्रांसपेरेंट आपका पेज है, कोई भी आपका पेज हो सकता है। पेज की क्वालिटी होती है ना, ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट पेज भी होता है और जो है आपका नॉर्मल पेज भी होता है, तो या बाउंड पेज है। ये पेज की जो है सारी क्वालिटी है, या रिसाइकल्ड है, जो भी या कलर पेज है। जो आपका जो पेज हो वो आपने यहाँ से सेट कर देना है कि हमारा इस टाइप का जो है पेज है, ठीक है। ये था जो है उसकी टाइप पेज की, ठीक है। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है इसके अंदर दोस्तों कॉन्फ़िगर डिवाइस, ठीक है। कॉन्फ़िगर डिवाइस का ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर प्रिंटिंग का ऑप्शन है और सेकंड में है प्रिंट क्वालिटी। पहले हम देखते हैं प्रिंटिंग का ऑप्शन कि आपका जो है प्रिंटिंग के अंदर आपका एक और ऑप्शन आया है आपके सामने कॉपीज़ का, कि आपने जो है कॉपीज़ कितनी करनी है एक टाइम के अंदर, 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है। आप जितना आप इधर से नंबर बढ़ाते जाएंगे यहाँ से एरो से, ये देखें इस तरीके से, तो वो आपको जो है एक टाइम के अंदर उतनी ही कॉपी आपको निकाल के दे सकता है, ठीक है। और अगला जो इसके अंदर है जो है डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़, यानी जो पेपर का जो आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ आप रखना चाहते हैं कि हम कोई भी पेज डालें तो उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ ये हो, ठीक है। और अगला जो है ऑप्शन इसके अंदर दोस्तों डिफ़ॉल्ट कस्टम पेपर साइज़, ठीक है, कि आप डिफ़ॉल्ट जो है अपने यानी कोई भी हम पेपर उसके अंदर इंसर्ट करें उसका जो साइज़ जो है कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने से हम इधर से लगा सकते हैं। पहले तो उसके अंदर जो हमें पहले जो है पहले वाले ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ के अंदर उन्होंने हमें जो दिया था मुख्तलिफ जो है पेपर के साइज़ हमें बताए गए थे, जैसे कि A4 है, A5 है और मुख्तलिफ टाइप के हैं, लीगल है, लेटर है। तो उन्होंने हमें टेम्पलेट उसके अंदर प्रोवाइड किए थे कि आप इसमें से कोई सेट करें। उसमें से अगर आपका पेज जो है लीगल नहीं है या आपका लेटर नहीं है या A4 या A5 के हिसाब से नहीं पूरा आ रहा, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से भी पेपर का साइज़ दे सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि हम जो अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों शादी कार्ड वगैरह वो ना तो लीगल होती हैं, ना ही लेटर साइज़ उनका होता है, ना A4 होता है। वो अपने हिसाब से ही जो है प्रिंट निकालते हैं एक पेज पर, ठीक है। उनका जो पेज का साइज़ मुख्तलिफ होता है। इसी तरह जो है दोस्तों हम भी जो है अपने हिसाब से इसके अंदर पेपर इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद उसी तरह हम प्रिंट निकाल लेंगे। तो उसका किस तरीके से निकालना है, तो वो वाला पेपर जो है कस्टम पेपर जो है आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से आपने जो है अपने पेज के हिसाब से उसका सेट कर लेना है साइज़, जितना आपका पेपर का साइज़ हो। और यहाँ से अंदर से आपको जो मैंने ऑप्शन बताया है उसको आपने कस्टम में जाकर उसका साइज़ दे देना है कि हमारे पेपर का जो है साइज़ इतना है, वो आपने स्केल की मदद से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों इसके अंदर है पेपर साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, और डुप्लेक्स होना चाहिए। यानी डुप्लेक्स आपका मतलब ये है कि आप फर्स्ट एक साइड से भी कॉपी करना चाहते हैं और उसके बाद उसकी बैक साइड से भी पेपर की कॉपी करना चाहते हैं तो आप डुप्लेक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से उसके अंदर और ऑप्शन है, आप देख सकते हैं मैनुअल फीड। आप जो है अपने हिसाब से जो है उसको फीड करना चाहते हैं, यानी ट्रे के अंदर अपने हिसाब से ही जो है पेज इंसर्ट करना चाहते हैं। यानी कोई भी आप पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है आप इसको ऑन कर देंगे तो जो मर्ज़ी आप जो है ट्रे के अंदर पेपर डालें तो वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, तो आप यानी आप जो भी पेज पर प्रिंट कर रहे हैं उसका फ़ॉन्ट का जो है कौन सा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ये आप सेट कर सकती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से आप प्रिंट की जो है क्वालिटी भी आप सेट कर सकती हैं।
ठीक है। इसी तरह अगला ऑप्शन है सिस्टम सेटअप। तो आप सिस्टम का भी सेटअप कर सकती हैं कि आपने टाइम आउट लगाना है, कितने टाइम के बाद जो है उसकी अगली जो कमांड वो ऑटोमेटिक जो है प्रिंट निकाल के दे, और उसका एड्रेस वगैरह सारा ये शो करवाए। और ये सारे इसके अंदर इसी तरह के ऑप्शन है। और यहाँ से आप जो है पावर सेव टाइम वो आप सेट कर सकते हैं, या डिस्प्ले ब्राइटनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ये इसके अंदर और ऑप्शन है। इसी तरह अगला ऑप्शन है इसके अंदर दोस्तों, ये है पर्सनैलिटी इसकी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, ऑटो पर हम सेट कर सकते हैं, यानी कोई भी आप जो है जो प्रिंट निकालें तो उसको ऑटो तरीके से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सेट कर दें। और उसके बाद जो है क्लियरेबल का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी क्लियरेबल, यानी आप कोई भी आप कमांड दें, कमांड के हिसाब से ही आपकी जो है वो प्रिंट की क्वालिटी क्लियर करे। इसके बाद जो है ऑटो कंटिन्यू, तो ये वो ऑप्शन है, ये खुद ब खुद कंटिन्यू करता रहेगा, यानी एक कमांड के बाद दूसरी कमांड, फिर तीसरी कमांड। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है कार्ट्रिज लो का, यानी अगर आप इसको ओके करें, इसके अंदर अगर दो ऑप्शन है कि जब आपकी कार्ट्रिज लो हो जाए, यानी आपका जो है प्रिंट के अंदर स्याही ख़त्म हो जाए, तो वो स्टॉप कर दे, या प्रिंट निकालना शुरू करता ही रहे, यानी प्रिंट निकालता ही रहे। ठीक है, अगर तो आपका स्टॉप हो जाए, तो यानी जैसे स्याही जो है वो कम होगी तो आपका जो प्रिंटर ऑटोमेटिक तरीके से रुक जाएगा। अगर जो है स्याही आप चाहते हैं कि स्याही लो हो गई है तो फिर भी ये प्रिंट जो है निकालता रहे, तो आप इसको कंटिन्यू पर ही क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन इसके अंदर इसी तरह है कार्ट्रिज आउट, यानी कार्ट्रिज आउट हो जाए तो ये क्या करे, चलता रहे प्रिंट या स्टॉप हो जाए, वो आप जो है सेट कर सकते हैं। यानी आप जैसे ही आपकी जो है कार्ट्रिज जो इसके अंदर लगी होती है वो सही तरीके से बैठती नहीं है या सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, तो उस टाइम जो है प्रिंट निकालता रहे या उसको स्टॉप कर दे, ये ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है दोस्तों जैम रिकवरी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कमांड दी हुई है और आपका प्रिंटर प्रिंट निकालने लगा है और उसके अंदर पेज जैम हो जाता है, यानी फंस जाता है, तो आपका प्रिंट तो नहीं निकला, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पेज को निकालने के बाद, यानी जो फंसे हुए पेज को निकालने के बाद अगला पेज इंसर्ट करें, तो नेक्स्ट पेज पर जो है प्रिंट करने के लिए हमें दोबारा से कमांड ना देनी पड़े, यानी पहले से ही दी हुई कमांड से ही आपका प्रिंट निकाल के दे दे। ये था जैम रिकवरी। उसके बाद अगला ऑप्शन है रैम डिस्क। ठीक है, रैम डिस्क जो भी आपके इसके अंदर रैम लगी हुई है वो ऑटो हमने सेट की हुई है। ठीक है, जो जितनी भी हुई उस हिसाब से ही जो है आपका प्रिंटर जो है काम करे। और अगला ऑप्शन है लैंग्वेज, यहाँ से आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही थे दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन, जो सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये लेफ़्ट साइड पर जो है आपको ब्लू जो है आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये है आपकी जो है डिवाइस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर जो है सेट करने के लिए। यानी अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो प्रिंटर की जो भी सेटिंग कोई हिली होगी तो वो ऑटो तरीके से वो जो है सेट करके दे देगा डिफ़ॉल्ट पर। ठीक है,